हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके ट्रेडर। आज फिर मार्केट ने हमें मौका दिया पैसा बनाने का एज एन ऑप्शन बायर। देखिए, कल हमने ट्रेड नहीं करा था क्योंकि कल मार्केट रेंज बाउंड था। मैंने 1 मई को जो लेबर डे था, महाराष्ट्र डे था, उस दिन डिटेल्ड वीडियो डाली थी ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी विद द इम्पोर्टेंट लेवल्स जो हमने देखने थे ट्रेड करते टाइम एज ऑप्शन बायर। लेकिन कल हमने ट्रेड नहीं करा था बिकॉज मार्केट उसी रेंज में थी, कहीं ब्रेकआउट नहीं था, कहीं रेंज एक्सपेंशन नहीं था, कहीं पे भी कुछ भी नहीं था। इट्स अ प्योर ऑप्शन सेलर मार्केट येस्टरडे, बट आज आज था ऑप्शन बायर का दिन। जो बोला था, जो लेवल्स दिए थे, कितने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट हुए, सब आपको भी बताऊंगा। क्यों ग्लोबल स्ट्रांग है और इंडिया आज गिरा, वो डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल स्टॉक्स चीख रहा हूँ मैं इतने टाइम से, एच डी एफ सी, ICICI और SBI के लेवल्स, उन लेवल्स की इंपॉर्टेंस आज फिर बताऊंगा आपको। और उसके अलावा लास्ट में हम करेंगे स्ट्रेटजी ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विद द की इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर टाइमली नोटिफिकेशंस। आज सुबह से ही प्री मार्केट से लेके दिन तक मैंने रील्स, वीडियो शॉर्ट्स, छोटे रील्स सब डाली ताकि टाइमली आपको अपडेट मिल सके और आज वीकेंड पे आपका प्रॉफिटेबल डे जाए, सो दैट यू कैन एंजॉय योर वीकेंड ऑल्सो। चलिए, अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला था अपनी डिटेल्ड वीडियो में, क्या लेवल्स दिए थे और कितना ब्यूटीफुली बैंक निफ्टी ने उसको रिस्पेक्ट दिया और हमारी ट्रेड को अंजाम दिया और प्रॉफिट तक पहुंचाया। देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले डिस्कशन क्या हुआ, ये 5 मिनट्स का चार्ट है बैंक निफ्टी का। आप इसको देखिए कितना ब्यूटीफुली प्ले हुआ। मैंने क्या बोला था आपको उस वीडियो में, मैंने आपको एक रेंज दी थी, नीचे की तरफ दी थी 49,050 से 49,250, ऊपर की तरफ रेंज दी थी 49,700 से 49,900। मार्केट का हाई आज का देखो, आप बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की हाई इज अप्रॉक्सीमेटली 49,655। सिर्फ 50 पॉइंट दूर था अपने रेजिस्टेंस से। और हर बार जो मैं बताता हूँ आपको, आप लोग सुनो उसको ध्यान से। प्राइस रिवर्सल पकड़ना कैसे है रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे 5 मिनट पे बन गई थी डोजी। तीसरी कैंडल 9:30 बजे बनी थी डोजी, प्रीवियस हाई के ऊपर गया था, बिल्कुल जाना था, और यहाँ बनी डोजी और उसके बाद बना रेड बार। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बिल्कुल अलर्ट हो गया था। अपने ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, आपको हेल्प करेगा आगे ट्रेड्स लेने में। रेजिस्टेंस के पास बनाया डोजी बैंक निफ्टी ने, उसके बाद बना रेड कैंडल। ये लाइन देख रहे हैं आप, ये है प्रीवियस हाई, कितना था 49,590। यू हैव टू कंबाइन डिफरेंट थिंग्स टू गेट अ कॉन्फिडेंस टू टेक अ ट्रेड। 49,590 प्रीवियस डे हाई था, बिल्कुल वहीं पे बंद हुआ। अब ऊपर तो मुझे पता चल गया रेजिस्टेंस आ गया, लेकिन नीचे गैप अप भी था। क्या ये नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, यहाँ पे कंफर्म नहीं था। लेकिन एक चीज मुझे पता थी, मेरा रिस्क, कि मैं कितना स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। वो मेरा स्टॉप लॉस था जो मैंने रेंज दी थी 49,700, मैंने उसके 25 पॉइंट ऊपर लगाया 49,725, और ट्रेड लिया मैंने जैसे ही प्रीवियस डे का हाई टूटा और ये बार नीचे आना शुरू हुआ। प्रीवियस डे हाई के भी नीचे आया और ये ब्राउन कलर की लाइन आपका वीवैप है, इसके भी नीचे आया, क्लोज हो गई यहाँ पे। और 49,550 के आसपास मैंने ट्रेड इनिशिएट किया। और उसके बाद दोस्तों, जनरली जैसा मैंने आपको बताया है, ये येलो लाइन ATMA है, इसका मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ 49,550, और यहाँ पे इसके ऊपर बंद हुआ 49,125। चलो 49,150 पकड़ लो, 400 पॉइंट्स ATM स्ट्राइक्स के, मतलब 250 से 300 पॉइंट मिले। 300 पॉइंट मतलब एक लॉट पे 4,500। अगर 10,000 रुपये आज आपने लगाए होते, एक लॉट बैंक निफ्टी का लिया होता आपने, 49,500 का, 400 का, तो 10,000 के आपके बनते 4,500, यानी कि 45% प्रॉफिट सिंगल डे, सिंगल डे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया, रील डाली, शॉर्ट डाली, यहाँ कवर कर लिया था। वो मैंने एक रेंज दी थी ऊपर की 49,250 टू 49,350। आप जाइए चेक करिए उसको, मुझे कमेंट करना आपने वो सुनी, देखी या नहीं देखी। ये राइज आने से पहले ही यहाँ पे मैंने बता दिया था
कि 49,250 से 49,350 इज इमीडिएट रेजिस्टेंस, वहां पे आएगा तो शॉर्ट करना। और आज ये गया इंट्राडे ऊपर और इसका हाई देख लो 49,332। ये होती है इंपॉर्टेंस लेवल्स की। वहां से बने रेड बार्स 49,332 से लेके 49,000, 49,000 ही पकड़ लो, चलो लास्ट के 100 पॉइंट आपके लिए छोड़ देता हूँ। फिर 350 पॉइंट, 350 पॉइंट मतलब 200 पॉइंट एटीएम के बढ़ ही जाते हैं उसमें, क्योंकि वो इन द मनी हो जाती है तो मूवमेंट थोड़ी फास्ट आ जाती है लास्ट में। कितने ट्रेड मिले आज करने के लिए, परफेक्ट डे था बैंक निफ्टी शॉर्ट करने का। आपने जिसने भी करा होगा आई होप उसने अच्छा पैसा बनाया होगा। ये सारे लेवल्स मैंने दिए थे, मैंने बोला था आप लोगों को उस लेबर डे वाले दिन जो मैंने वीडियो डाला था, मैंने उसी दिन आपको बता दिया था कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के। और आप देख लीजिए कितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट हुए। इसलिए सुनिए, देखिए, समझिए, सब्सक्राइब करिए, डिस्कस करिए, कमेंट डालिए, चैट करिए। कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछिए मेरे से। चलिए, हमारा तो आज विद ग्रेस ऑफ द गॉड वी हैव मेड अ वेरी गुड प्रॉफिट बाय वीकेंड, क्योंकि कल ट्रेड किया नहीं था, उससे पहले छुट्टी थी। तो देखिए ऑप्शन बायर में ना आपको समझना है, आपको बैठना है एक, किसकी तरह बैठना है मैं कैसे समझाऊं आपको, एक चीते की तरह बैठना है। ठीक है, यू हैव टू सिट एंड वेट कि वो जो आपका प्रे है वो कब आपकी बिल्कुल टेरिटरी में आ गया है, कि अब वो छूटेगा नहीं और आप अटैक करोगे तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो आपका प्रे बनेगा बनेगा, शिकार बनेगा बनेगा। तो आज वही दिन था, आज छोड़ना ही नहीं था। कल हमने किया नहीं, कल तो सेलर का दिन था। तो आपको ये समझना है ऑप्शन बाइंग का डे रोज नहीं होता, महीने के 5-6 दिन होते हैं। मैं पिछले 4-5 वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन वो 4-5 दिन में आपका ऐसा ट्रेड बनता है जिसमें कैपिटल का मल्टीफोल्ड कर सकते हो आप, बट यू हैव टू मेंटेन अ डिसिप्लिन। कि ये नहीं कि अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे बढ़े हैं, रोज ले लेते हैं यार, एक लॉट ले लेते हैं, कितना 500 तो जाएगा, फिर ले लेंगे 750 ही तो जाएगा, चलो 100 पॉइंट ही तो जाएंगे, 1,500 ही तो जाएगा, 1,500 का लॉट है। तो ऐसे कर करके आपकी कैपिटल ही आधी हो जाएगी। और जब ट्रेड करने का एक्चुअल डे आएगा तो बस बंदूक में बारूद ही नहीं होगा, छर्रे उड़ाते रहो बस। फिर चलिए, आज का ये दिन था और मुझे मतलब अच्छा लगेगा आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया है इतना बोलने के बाद, और अभी भी नहीं बनाया तो बॉस आपको कुछ फिर सोचने की ज़रूरत है। आपको दोबारा सोचना पड़ेगा कि ट्रेडिंग आपका कप ऑफ टी है या नहीं, क्योंकि इतना डिटेल्ड, इतने प्रिसाइज लेवल्स आपको मिलते हैं। और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो या तो आप डिस्कस करो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, या आप देखो यार ट्रेडिंग पैसा गंवाने से बढ़िया आप कुछ और करो। राइट फ्रेंड्स, चलिए अब जो ट्रेडर्स हैं और जिनका बड़ा मन है पैसा कमाने का, तो ये मैंने आपको सबसे पहले बता दिया आज ट्रेड्स कैसे लिए, क्या हुआ। अब देखिए, ये ट्रेड लेने में मुझे बहुत आज डर लगा था, उतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया था जितना यूजुअली जब मैं ट्रेड में घुसता हूँ तो आता है। लेकिन क्यों था ऐसा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये है हमारे, कुछ लोग इन्हें फूफा कहते हैं, कुछ पता नहीं मौसा कहते हैं, कुछ ताया कहते हैं। एनीहाउ, ये हमारे हैं डाउ जोन्स साहब। ये सुबह से ही 200 पॉइंट्स अप हैं और अब जाते जाते 300 पॉइंट ऊपर हो गए हैं। आज कुछ वेज का डेटा भी आना है, वेज का है, पता है एम्प्लॉय का है, इतना मैं फॉलो नहीं करता। हम प्राइस एक्शन बता देता है क्या होने वाला होता है। यूएस प्लस में चल रहा है, ठीक है, 0.75 से 0.1%। आप ग्लोबल दिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी 3:30 बज रहे हैं, अभी मार्केट बंद हुई है। यूरोप प्लस में आपका आधे से 1%। आपका यूएस डॉलर परफेक्ट 105, कोई डर ही नहीं है। 106 के ऊपर डर लगता है, आपको बताया था ना मैंने। यूएसडी आईएनआर 83.44, कोई टेंशन नहीं। ब्रेंट 83, और ये देखो बॉन्ड यील्ड 4.5। सारी चीजें पूरा ग्लोबल मतलब ऐसा था कि आज गैप अप के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, ऑल टाइम हाई निकालेगी और जबरदस्त पैसा बनेगा। लेकिन ऐसा फंसाया गया, जिन्होंने ऐसा सोचा था रिटेलर्स को कि मतलब उनका जो प्रॉफिट होगा ना आज एक ही दिन में खा गए जो एफआईआईज वगैरह होते हैं। तो आप ध्यान से ट्रेड करा कीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ग्लोबल आप खुद चेक कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब ग्लोबल की तरफ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो आप समझिए वो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है हमारी? इंटरनल प्रॉब्लम्स हमारी अभी जो चल रही है, मैं पिछले 2-3 वीडियो में ये बताया है, इलेक्शंस को लेके थोड़ा सा सीन गड़बड़ा रहा है। 400 पार मुश्किल लग रहा है, 325 की फाइट है,
और 325 के नीचे मार्केट थोड़ा सा डबिश हो जाएगा, गिर सकता है, आप इसका ध्यान रखिएगा। 325 के नीचे अगर आई अभी जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी सीट्स तो लोकसभा में, तो ये सारा इलेक्शंस का गेम हो रहा है। मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया था कैसा मंथली में ओआई डेटा जो बैंक निफ्टी का बन रहा है वो कितना बेरिश बन रहा है। अब वीकली तो देखते हैं, मंथली भी मैंने दिखाया था कैसे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं आपके पुट साइड पे, लॉन्ग बिल्डअप, मतलब शॉर्ट कवरिंग भी नहीं, लॉन्ग बिल्डअप, इतना कॉन्फिडेंस। खैर एनी हाउ, अब जो कर रहे हैं करें, हम तो प्राइस एक्शंस और अपने सेटअप को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, राइट। चलिए, ये आपको मैंने बता दिया क्या है, ग्लोबल बता दिया। आज का विक्स आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैं फिर भी उसके दर्शन करा देता हूँ। 8% ऊपर है, 14.6, 10 था ये, 10 दिन भी नहीं हुए ये 10 पे था और 14.61 पे आ गया है। परसेंटेज निकाल लेना कैलकुलेटर में से, कंफर्टेबल जोन से भी ऊपर आ गया है। और मैंने आपको 10 पे ही कहा था ये जब जाएगा तो मार्केट को एक डायरेक्शन में लेके जाएगा, वो ऊपर की होगी या नीचे की होगी हमें नहीं पता, वो आज हमें पता चल गया नीचे की थी, राइट फ्रेंड्स। विक्स भी हो गया। अब हम जल्दी से डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, जो कि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। रोज़ आपको दिखाता हूँ, रोज़ समझाता हूँ। होपफुली आज आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। देखो दोस्तों, ये दो पर्पल लाइंस है ऊपर की तरफ जा रही हैं, अपर चैनल में प्राइस है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है। यहाँ पे मैंने आपको, आप देखो वीडियो जाके, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि शूटिंग स्टार बना है चैनल की अपर रेंज में, यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। और लॉन्ग्स आप तभी बनाएं जब 49,700 के ऊपर मूड बनाना शुरू करें और 49,900 के ऊपर एग्रेसिव लॉन्ग्स। बस हुआ ही नहीं, वो दिन ही नहीं आया, आप देख लीजिए। वो बिल्कुल कल, कल का हाई भी चैनल का ऊपर, आज का हाई भी चैनल का ऊपर, परसों का चैनल के ऊपर गया, क्लोज नीचे हुआ, और उससे एक दिन पहले का भी हाई बिल्कुल चैनल पे, बिल्कुल चैनल पे बंद हो रहे हैं। आप देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए कितना रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ, ठीक है। हो सकता था आज बहुत अच्छा दिन था, चैनल को ये फाड़ के तोड़ के नीचे ऊपर निकल जाता है एकदम रॉकेट की तरह, और ये अपनी एक अलग ट्रेजेक्ट्री बनाता, नया चैनल बनाता फिर, ठीक है। एक तरीके से फ्लैग आप इसको समझ लो या कुछ समझ लो, वेज समझ लो, उसका ब्रेकआउट देता और अलग लेवल की ट्रेजेक्ट्री बनाता, लेकिन वो नहीं हुआ, वो वापस नीचे आ गया, नीचे की तरफ प्राइस एक्शन इसका बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ इमीडिएट रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी अभी बंद कहाँ पे हुआ है, 49,050 पे हुआ है। सारे फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, डू रिमेंबर दिस, ओके। अब देखिए, आप मेरे से पूछेंगे बैंक निफ्टी पे, मैं पहले आपको कह रहा था कि शॉर्टर टाइम फ्रेम्स 5, 10, 15 मिनट के, ओवरली टाइम फ्रेम्स या 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये सारे बेरिश होते हैं, हो गए हैं, और इंडिकेटर्स आर ऑल्सो गॉट बेरिश। टुडे द डेली टाइम फ्रेम चार्ट हैज ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग बेरिश। अभी 20 डीएमए के ऊपर है, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं अपर चैनल में 20, देखो अपर चैनल में तो ये रहेगा ही जब तक चल रहा है, अपर चैनल में ही इसे रखे रखे, क्या पता 75,000 तक ले जाएं, लेकिन बीच में करेक्शंस भी तो आएंगी ना, आप ऑप्शन बायर उन करेक्शंस को झेल नहीं सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप ध्यान रखें, 20 डीएमए के ऊपर ऑफकोर्स पॉजिटिव है, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें। लेवल्स में आपको अभी बताऊंगा बैंक निफ्टी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको जो रेंज सबसे पहले दी थी उस रेंज का तो ब्रेकडाउन हो गया है। अब नए रेंज या नया लेवल क्या निकल के आ रहा है, पहले आप लेवल सुन लीजिए, आफ्टर दैट वी विल डिसाइड द स्ट्रेटजी इन बैंक निफ्टी, राइट फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में मैं बेरिश हूँ। बेरिश क्यों, पहले आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपर चैनल पे है, रेड बार बना है, सस्टेन नहीं कर पा रहा, प्राइस एक्शन बेरिश, ठीक है। शूटिंग स्टार के बाद डोजी, फिर रेड बार, इंगल्फिंग कर दिया है, पिछले दिन का पूरा रेड कर दिया, उसको इंगल्फिंग टॉप बना दिया है। शूटिंग स्टार, डोजी, एंगल्फिंग टॉप, तीनों में, और वो भी कहाँ पे, एट द हायर एंड ऑफ द चैनल। कंबाइन करके देखना सीखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो। डेली टाइम फ्रेम बेरिश, आर एस आई ये रहा नीचे, यहाँ पे ये आर एस आई है, ये इसने एवरेज लाइन को कट कर दिया है, फॉलिंग कर रहा है, कट कर दिया और नीचे गिरना स्टार्ट हो गया है। आर एस आई पे आप नज़र रखिए, आप देखते ही होंगे आर एस आई। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने सेटअप कई बार डिस्कस भी करा है आपसे, वो सेटअप है 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम।
ये 7/40 का सेटअप है दोस्तों। 7 EMA 40 EMA, 7 ग्रीन है, 40 ये पर्पल है। आप देख लीजिए ट्रेंड में होती है 7 के ऊपर आप चलते रहिए 40 का स्टॉप लॉस लगा के। आज क्रॉस ओवर हो गया नीचे की तरफ और नीचे की तरफ प्राइस एक्शन आ गया है। अब 40 ऊपर आ गया, 7 नीचे आ गया, प्राइस नीचे आ गया है। तो ये बिल्कुल बेरिश हो गया हमारी तरफ से इस सेटअप में। नेक्स्ट मैंने आपको ओवरली बताया था, बट आई यूजुअली फॉलो 75 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे 8 और 21 EMA में फॉलो करता हूँ विद दिस आपका सुपर ट्रेंड। पर्पल इज सुपर ट्रेंड, दिस येलो लाइन इज 8 EMA एंड दिस ग्रीन ब्लू लाइन इज 21 EMA। यहाँ पे इंडिकेटर्स तो बेरिश हो गए हैं दोस्तों। इसमें भी आप अब बहुत आसान स्ट्रेटेजी होती है, आप देख लीजिए यहाँ पे 8 ने 21 को क्रॉस ओवर दिया, 8 के ऊपर प्राइस है, ट्रेंडिंग चल रहा है, चलने दीजिए। 21 के नीचे आएगा तो आप निकल जाएंगे, पूरे ट्रेंड को आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजीज हैं, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप लगाएंगे देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ट्रेंडिंग मार्केट होगी आपको पता चल जाएगा, ये ट्रेंडिंग मार्केट है। उसके ऊपर जाके 2 दिन कंसोलिडेट हो गई, तो कंसोलिडेट होने के बाद या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उसने लेवल्स तोड़े, नीचे आ गई, सिंपल है, शॉर्ट बनाने हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ATM में जो ऊपर जा रही थी वो वहाँ फ्लैट हुई, कल आज नीचे की तरफ फ्लो करने लग गई। 21 EMA 8 EMA बिल्कुल एक पॉइंट पे आ गई हैं। जो प्रीवियस लो है 49,170, ठीक है, प्रीवियस डे का, 2 तारीख का, सेकंड का, वहाँ पे आ गई, आज ऊपर भी गई। अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका बहुत ज़बरदस्त। नीचे आ गया, बेरिश हो गया 75 मिनट्स पे भी। इंडिकेटर्स तो बेरिश ही हैं, 5, 15, 30, 75 डेली, सारा बेरिश है, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं लेवल की बात कर लेता हूँ दोस्तों। इमीडिएट रेजिस्टेंस, immediate resistance on bank nifty future is coming in the range of, लिख लीजिए, फिर मत मैं कहना प्रॉफिट नहीं बनाया या ये हो गया। हमें स्टॉप लॉस अपने पता होने चाहिए दोस्तों। प्रॉफिट तो हमें दे देगी मार्केट अपने हिसाब से जितना देना होगा, हमें अपने स्टॉप लॉसेस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस पता होनी चाहिए। सो इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑन द बैंक निफ्टी फ्यूचर इज कमिंग एट 49,150 to 49,350. So what I will do, whenever price go in this range and there is a price rejection, there is doji, there is engulfing top, indicator starting bearish, some global going bearish, क्रूड बढ़ रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, DXY बढ़ रहा है, डाउ जोन्स नेगेटिव जा रहा है, कुछ ऐसा सेटअप बन रहा है, डेटा टर्न होना शुरू हो गया है वहाँ रेंज के पास जाके, कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए हैं, पुट राइटर्स निकल रहे हैं। तो ये सिग्नल्स होते हैं, कंबाइंड सिग्नल्स आप पकड़िए और रेंज के टॉप पे जब आप उसको शॉर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा पूरा फॉलो थ्रू नीचे तक का। ठीक है फ्रेंड्स, 49,150 to 49,350 इज द अपर रेंज, यहाँ पे जाएगी और सेटअप रिवर्स होगा, देन आई विल डेफिनेटली 110% गो शॉर्ट इन दिस मार्केट। इसके ऊपर निकलेगी देन देयर विल बी अ लॉन्ग, फिर लॉन्ग्स बनाऊंगा। इसके नीचे वहाँ पे रिजेक्शन होगा तो शॉर्ट बनाऊंगा। नीचे की तरफ इसके नीचे इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, 48,800 से 48,850, ये आप पकड़ लीजिए। ये मेरे ख्याल से आज का लो भी होगा, लेट मी सी, आज का लो कितना है, 48,863, वही हो गया। 48,800 से 863, मतलब प्रीवियस डे का लो टूटेगा, देन आई विल गो शॉर्ट, और 49,150 350 के ऊपर जाएगा डिसाइसिवली, देन आई विल गो लॉन्ग। डू रिमेंबर दिस, ओके फ्रेंड्स। अब नीचे की तरफ लेवल्स के आ रहे हैं 48,800 से 48,850, वो आप लिख लीजिए। Next level is coming at 48,600 to 48,750. ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो इमीडिएट इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा है निकल के, वो है 48,250 to 48,350। ये मैं पिछले अपने 4 वीडियोस में बता चुका हूँ, सॉरी फिर से बता रहा हूँ। 48,250 to 48,350 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, यहाँ तक मार्केट जा सकती है और यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 48,250 48,350 एक जोन है, ये अपना बायर्स का जोन आएगा यहाँ पे, और प्राइस एक बार को ऊपर भी जा सकता है। तो अगर इस सपोर्ट जोन के पास आके प्राइस ने नीचे जाने का रिजेक्शन दिखाया और डेटा कन्वर्ट होने लगा बुल्स के फेवर में, चीज़ें बुल्स के फेवर में आने लगी, देन आई विल गो लॉन्ग विद अ कॉन्ट्रा पोजिशन एयर विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, 20 DMA भी इसी जोन में आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में। ओके फ्रेंड, दिस इज द इम्पोर्टेंट जोन। और अगर ये जोन टूटा 48,250 350, उसके बाद आपका एक बड़ा जो लेवल निकल के आ रहा है, बीच में आ सकते हैं एक दो छोटे, बड़ा जो निकल के आ रहा है
47,890 टू 47,925, ये आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। एक बीच का सपोर्ट मैंने 20 DMA वाली रेंज आपको बता दी, एक रेंज ये बता दी 47,890 टू 47,925। ये क्या है? ये आपका जो अपर राइजिंग चैनल है उसका लो आएगा यहाँ पे। ये क्या है? ये आप ट्रेंड लाइंस डालेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, ये यहाँ पे बड़ा तगड़ा सपोर्ट आएगा। ये क्या है? ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगी यहाँ पे। तो ये लेवल्स आपके हो गए बैंक निफ्टी के, इनको आप ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी भी डिस्कस हो गई, उसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बायर का काम नहीं होता कूद कूद के हर टाइम ट्रेड में रहना। मार्केट को देखो, समझो, अपने आप को कंट्रोल करो, ज़्यादा पोजेसिव मत हो। जब ट्रेड बने, जब सेटअप बने, जब लेवल आए तो छोड़ो मत, ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के थोड़े से आज हुआ क्या है डेटा देख लेते हैं। डेटा तो आज दिखाने की वैसे ज़रूरत तो है आपको, ये देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये सारे कंपोनेंट्स है बैंक निफ्टी के। ये जो हाईलाइटेड है ब्लू वाला, डेली दिखाता हूँ आपको, ये बैंक निफ्टी है। यहाँ पे जितने लॉन्ग्स थे सारे निकल गए हैं, ओपन इंटरेस्ट गिरा है, प्राइस गिरा है, ठीक है। ये आपका HDFC बैंक है, इसमें लॉन्ग्स बने थे कल, वो सारे निकल गए। ICICI में 2 दिन से शॉर्ट बनी रहे हैं, कोटक में दबा के शॉर्ट्स बन रहे हैं, तो पूरा बेरिश है ये, इसका आप ध्यान रखें। ये आज का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, कितना ब्यूटीफुल चार्ट है दोस्तों। कोई तो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते ही होगे, अब पता नहीं कौन सा करते हो। यहाँ पे देख लो, मैंने आपको 9:30 बोला था, यही सेम चीज़ 3-4 दिन पहले भी हुई थी, जो मैंने आपको दिखाई थी। क्रॉस ओवर हुआ था, पुट राइटर्स रेड वाले ये बाहर निकलने लगे, इनका प्रीमियम बढ़ने लगा। पुट राइटर्स बाहर निकल रहे हैं मतलब तेजी, फर्स्ट इम्पैक्ट। दूसरा, कॉल राइटर्स दबा के बना रहे हैं शॉर्ट, वो शॉर्ट पोजीशन, प्रीमियम नीचे जा रहा है। दूसरा इम्पैक्ट, डबल इम्पैक्ट, दोनों तरफ से मार पड़ी और मार्केट नीचे आई। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। ये आपकी 8 मई की ऑप्शन चेन है। अब मैं अपनी फ़ोटो थोड़ी सी यहाँ कर लेता हूँ। ये बैंक निफ्टी है दोस्तों, दिस वन, कर्सर जाएँ, 8 मई है। ग्रीन साइड कॉल, रेड साइड पुट, बीच में आपकी स्ट्राइक प्राइस है। ये सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, पुट माइनस कॉल OI चेंज इज -53 lakhs, विच इज़ ह्यूज बेरिश। कॉल रिटर्न ज़्यादा हुई है 53 lakhs। अब ये कॉल्स हैं ग्रीन साइड पे, ये स्ट्राइक प्राइस हैं। अब आप इधर देख लीजिए, सारी शॉर्ट बिल्डअप है, रेड में दिख रही होंगी आपको, डार्क रेड, अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये मनी वो मनी, सब जगह दबा के शॉर्ट्स बेची गई, कॉल्स बेची गई, शॉर्ट्स बनाए, इतनी मंदी। चलो पुट पे आ जाते हैं। पुट ने अगर बेची होंगी, शॉर्ट बिल्डअप होगा तो हमें सपोर्ट मिल जाएगा थोड़ा, लेकिन हम देखेंगे तो अरे ये क्या हो गया, ये तो पुट्स की सारी कवरिंग हो गई। जो तेजी वाले थे पुट्स, वो तो भाग गए सारे, और जो रह गए आउट ऑफ द मनी के, उन्होंने लॉन्ग कर ली। 1 2 3 4, 4 का चौका, बिल्कुल बेरिश, बिल्कुल बेरिश डेटा बैंक निफ्टी का। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का डेटा दिखा दिया, स्ट्रेटेजी बता दी, लेवल्स दे दिए। आराम से खेलिए, तसल्ली से खेलिए, घबराइए मत। लेवल्स के पास है, अपना एक डिसाइसिव सा स्टॉप लॉस रखो और राइड करो, ठीक है। प्रॉफिट को राइड करो, स्टॉप लॉस आए काटो, निकलो लॉस को, उसको लेके बैठने की जरूरत नहीं है होप में ये हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मार्केट मेरे फेवर में आ जाएगी। ऐसे मार्केट कभी काम नहीं करती। चलिए, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। नाउ विल कम डायरेक्टली टू निफ्टी। निफ्टी की आज ज़्यादा पिटाई हो गई है। निफ्टी में वैसे मैं ट्रेड कम करता हूँ, बट स्टिल क्योंकि ये हैवी वेट इंडेक्स हैं दोनों, तो हम इन दोनों को अभी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अभी खुल रहा है, ये रहा, क्या रेड बार बना है निफ्टी का, जबरदस्त। 1 2 3 4, 4 दिन की कैंडल को एंगल्फ एक दिन की कैंडल ने ले लिया, बहुत ही बेरिश। ऊपर मैंने बताया था डे आई पे आप कर सकते हैं, शॉर्ट बना सकते हैं। नीचे लेवल दिए थे मैंने 22,350, 450, आप देख लीजिए 500 तक तो आ ही गया, 20 DMA आ गया है। कुछ नहीं है, निफ्टी भी कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, इंडिकेटर्स नेगेटिव हैं सब जगह। इसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में इमीडिएट जो बड़ा सपोर्ट है, दैट इज़ कमिंग एट 22,003। ये फ्यूचर लेवल्स होते हैं, डू रिमेंबर दिस। निफ्टी में इमीडिएट जो आपका सपोर्ट लेवल आ रहा है 22,300 टू 22,350। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप।
लेकिन इससे पहले एक चीज़ और आ रही है विच इज़ अ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आपकी ये ब्लू लाइन है जो चलती हुई आ रही है, ये आपको दिख रही होगी। ये ब्लू लाइन है जो यहाँ पे ये रही, इस जगह आप देखेंगे ये आ रही है 22,500। ये एक सपोर्ट अच्छा मिल सकता है। इसके नीचे 22,300 से 22,350 इज़ द इमीडिएट बिग सपोर्ट। लॉन्ग आप क्या मैं भी यार निफ्टी में लॉन्ग मैं तभी बनाऊंगा जब 22,600 के ऊपर निकलेगा। दिस इज द लेवल, ये आप देख रहे हैं, ये लेवल है 22,600 के ऊपर निकलेगा, देन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर लॉन्ग, अदरवाइज माय बायर्स इज शॉर्ट इन निफ्टी। ठीक है, ये गैप भी था, यहाँ पे आप देखेंगे 22,600 625, दैट इज अ गुड रेजिस्टेंस नाउ। इसके बाद आप देखेंगे नीचे के लेवल मैं दे देता हूँ 22,300 22,350 is very immediate and big support. If it's break down, then the next level is coming at 22,200 to 22,240. This is again a good support. Below this 22,110. राइट फ्रेंड्स, अब ये जब जाएंगे ना, जब ऐसे गिरते तीन तो तीन चार लेवल एक साथ निकल जाएंगे, इसलिए मैं आपको चार चार लेवल दे रहा हूँ। इसके नीचे का लेवल आ रहा है 22,000 टू 22,025 एंड द लास्ट एंड द बिगेस्ट एंड द utmost level is which is 100 EMA, which is a level where Nifty has made a low with the news of Israel and Iran war. So that level is 21,800 to 21,850, which is this one. I will show you on the chart. आप यहाँ पे देख सकते हैं, कर्सर जहाँ ला रहा हूँ मैं, उस दिन नीचे गई थी मार्केट लेकिन पूरी रिवाइव हो गई थी। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 21,800 टू 21,850, सॉरी 22 नहीं है 21 है। 100 ये में भी यहीं आ रहा है, ये भी यहीं आ रहा है, लेकिन इसके नीचे क्लोज भी हो गई ना 22,050 के नीचे जो मैंने अभी आपको दिया है, तो बेरिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। राइट फ्रेंड्स, और यही आपका 61.8 फिबोनाची लेवल भी आ रहा है, अगर हम लास्ट बिग स्विंग लो से जब से चैनल बनाए अपना स्विंग हाई पकड़े तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स, इसका आप ध्यान रखना। अगर मार्केट गिरती भी है पहले तो यहीं पे सपोर्ट ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से 22,200 से 250 के बीच में, क्योंकि ये चैनल का लो भी है और 50 DMA भी है। अगर ये लेवल टूटेगा तो ये लेवल पक्का आएगा, इसका ध्यान रखना आप। 22,200 से 22,250 जाएगा तो बीच के मैंने आपको दिए तो हैं 22,110 एंड 22,000, लेकिन ये लेवल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल है। इसराइल और ईरान की बॉम्बिंग की न्यूज़ आई थी अर्ली मॉर्निंग प्री मार्केट, उसका लो है। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे इस रेंज में आके ट्राई टू अवॉइड मेकिंग शॉर्ट अनलेस एंड अनटिल बहुत ही मतलब डिसाइसिवली इसे तोड़ने लगे। ये देखिए ट्रेंड लाइन भी अगर यहाँ से ड्रॉ करेंगे उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो पहले तो यहीं पे रुक जाना चाहिए अगर मार्केट अप ट्रेंड में है। ये टूटेगा तो सेमी बेयरिश, ये टूटेगा तो फिर हम आ जाएंगे बियर मार्केट्स में। इस चीज़ का आप ध्यान रखना निफ्टी में। राइट फ्रेंड्स, निफ्टी की भी हो गई, बैंक निफ्टी की भी स्ट्रेटजी हो गई। निफ्टी की अगर आप ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। निफ्टी की ऑप्शन चेन इट्स 9th में, ओके ये तो बार्स हैं, ये तो टीवी पे भी दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए ग्रीन बार्स कितने बड़े 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 बन रहे हैं और रेड बार्स कितने छोटे हैं, मतलब विजुअली यू कैन फाइंड विच साइड द मार्केट इज गोइंग। नाउ निफ्टी इट्स 9th में, आप देख लीजिए सेम चीज़ है। ये बीच में स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये कॉल्स है ग्रीन में, ये रेड पुट्स में है। 9th में की एक्सपायरी है, निफ्टी है 2,10,91,000 calls are written more than puts today. Such a bear Nifty is. Across all the strikes, short build up in calls, and across all the strikes almost long build up in puts, और there is a short covering. वही चार का चौका सब जगह से बेरिश बन रहा है निफ्टी में भी। सो फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी 1 मिनट बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं, और ये जब लेवल्स टूटते हैं तो कई बड़े प्लेयर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। जब वो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं तो उसके बाद वो बनाते हैं रिवर्स पोजीशन। तो हमने क्या करना है, देखो आप और मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को तो ड्राइव कर नहीं सकते। वी हैव टू फॉलो व्हाट द बिग प्लेयर्स द स्मार्ट मनी इज डूइंग। तो हमें वो कैसे पता चलता है, वो चार्ट पे लेवल से पता चलता है। लेवल्स निकल, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, लेवल्स निकलते कहते हैं, ये देखो अगर आपको दिख रहा हो, दिस ऑल वर्क यूज्ड टू बी डन
जो आपसे डिस्कस करा जाता है वो सब निकाला जाता है, तब आपसे डिस्कस करे जाते हैं लेवल्स एंड एवरीथिंग। इज नॉट ओनली वन डे, मल्टीपल डेज आई हैव इन माई हैंड्स। पूरे हम बैठ के लेवल्स निकालते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि अब क्या करना है। तो दिस दैट इज़ वाई वो इतने एक्यूरेट पढ़ते हैं और आप उस पर पैसा भी बना सकते हैं। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज़ आप वीडियो को पूरा देखा करिए, देखिए आपको तभी समझ में आएगा। फॉरवर्ड करके ही मत देखो, ठीक है। मुझे कोई व्यू नहीं लेने की, मैं आपको फॉरवर्ड करने को बोलूँगा मुझे व्यू मिलेंगे और यूट्यूब से पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको समझो, अगर आप में से 10 लोग भी ट्रेडिंग करना सीख गए ना, डेट विल बी लाइक मोर देन एनफ फॉर मी। आप इसको सीखिए, ये बिजनेस है। डरा रखा है लोगों को, रिटेलर्स को, कि पैसा नहीं बनता, इंट्राडे में पैसा नहीं। अरे रोज करना ही नहीं है ना। बाकी लोग तो टीवी पे आ रहे हैं, उसको तो बोलना ही है कुछ ना कुछ जो आएगा, उसको तो लेवल्स किसी ना किसी चीज के देने ही है, कोई ना कोई स्टॉक्स तो देना ही है। आप एक बार बताओ, आप स्टॉक की स्टडी करते हो, मैं आपसे कोई भी स्टॉक उठा के पूछ लूँ, आप मुझे बता दोगे? दो मिनट भी ज़्यादा है, 10 या 20 सेकंड के अंदर कि इसके अंदर क्या करना है। अरे उसके क्या सेटअप है, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे वो प्लेस्ड है, क्या प्राइस एक्शन है, क्या ऑप्शन चेन डेटा है, क्या फंडामेंटल्स हैं, और आप 10 मिनट में यू कैन गिव ओके दिस इज द टारगेट, दिस इज द प्राइस, अच्छा लग रहा है उठा लो। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। देखो, आप सबको फॉलो करोगे तो सबके जैसे ही बनोगे, अलग बनना है तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूरी दुनिया लॉन्ग कर रही है तो समझो वो लॉन्ग फंसेंगे कहाँ पे, और वहाँ पे शॉर्ट करो तो आपके बनेंगे शॉर्ट्स। और पूरी दुनिया शॉर्ट कर रही है तो समझो वो शॉर्ट्स कहाँ फंसेंगे, और वहाँ पे बनाओ लॉन्ग, तब मिलेगा लंबा रन, तब होगा मल्टीफोल्ड पैसा। वरना उसी में रह जाओगे, छोटे छोटे पैसे में, ना महीना चलना, ना घर चलना, ना वेल्थ बननी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इतनी रील्स और शॉर्ट्स डाली थी मैंने, अगर वही देख के ट्रेड लिया होता आपने, बजाय कि ये लेंथी वीडियो देखें, तो ही आपका पैसा बन गया होता। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं। अब वीकेंड एंजॉय करिए अपना फैमिली फ्रेंड्स के साथ, मंडे को मिलेंगे, नई पोजीशंस बनाएंगे। माय व्यू इज बेरिश।